अगर हम अपने मन के ढक्कन को खोलें तो उस मन में क्या भरा होगा? ये एक प्रश्न है जो आज मैं आपके सामने कुछ पूछने की, कुछ बताने की कोशिश करूंगा। हमारे मन की उपज, ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय है कि जैसा हम अपने विचार करते हैं अपने मन में, जैसा हम सोचते हैं, वैसा ही हमारा बाहरी व्यवहार प्रकट होता है। और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण हमारे पूरे व्यक्तित्व में है वो है हमारा सोच, हमारा विचार, हमारे कल्पनाएं हमारे मन में जो उपजती हैं, जो बाहर आती हैं। जैसे कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं कि क्या मन में है और उसी के अनुसार ऊपर की तरफ मन की उपज आ जाती है। और इसी बहुत महत्वपूर्ण बात को लेकर के प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही जो मैं आपके लिए पढ़ूंगा, और आप इसके बारे में ज़रूर सोचिए कि मन की उपज क्या है आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में, मनुष्य के दिमाग में क्या पाई जाती है। चलिए, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपके सामने ये थोड़ा लंबा पैसेज है, बाइबल का भाग आपके लिए पढ़ूंगा और उसके बाद हम फिर उस पर थोड़ा विचार करेंगे। ये पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय। मरकुस जो गॉस्पल है, सुसमाचार है, उसका 7वां अध्याय। और अब ध्यान दीजिए, जो मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ, विशेष करके जो फरीसी उस समय के जो लोग थे, जो यहूदी मत के थे, उनका ज़्यादा ध्यान बाहरी चीज़ों पर था, आडंबर पर था, दिखावापन था। दिखावे के लिए वो सब कुछ करते थे, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर के एक तरह से विरोधी थे। मुंह से तो वो आदर करते थे परमेश्वर का, लेकिन मन उनका कपटी था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह खुद कह रहे हैं फरीसियों के बारे में, वो कपटी थे। चलिए देख लेते हैं मरकुस उसका 7 अध्याय पहले पद से। तब फरीसी और कुछ शास्त्री जो यरूशलेम से आए थे उनके पास इकट्ठे हुए, और उन्होंने उसके कई चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हाथ धोए रोटी खाते देखा। क्योंकि फरीसी और सब यहूदी प्राचीन परंपराओं का पालन करते हैं और जब तक भली भांति हाथ नहीं धो लेते तब तक नहीं खाते, और बाजार से आकर जब तक स्नान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते। और बहुत सी अन्य बातें हैं जो उनके पास मानने के लिए पहुंचाई गई है, जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बर्तनों को धोना और मांजना। इसलिए उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उनसे पूछा, प्रभु यीशु मसीह से पूछा, तेरे चेले क्यों पूर्वजों की परंपराओं पर ध्यान नहीं करते हैं, नहीं चलते हैं, बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं? उसने उनसे कहा, यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बिल्कुल ठीक कहा, ठीक भविष्यवाणी की। जैसा लिखा है, ये लोग ओठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। क्योंकि तुम परमेश्वर की आज्ञा को टालकर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो। और उसने उससे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर आज्ञा कैसी अच्छी तरह से टाल देते हो? क्योंकि मूसा ने कहा है, अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता या माता को बुरा कहे वह अवश्य मार डाला जाएगा। परंतु तुम कहते हो कि यदि कोई अपने पिता या माता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंच सकता था वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका है, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते हो। इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिन्हें तुमने ठहराया है, परमेश्वर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो। 14वां पद। और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, तुम सब मेरी बातें सुनो और समझो। ऐसी तो कोई वस्तु नहीं जो मनुष्यों में बाहर से समाकर उसे अशुद्ध करे, परंतु जो वस्तुएं मनुष्यों के भीतर से निकलती हैं
वे ही उसे अशुद्ध करती हैं। यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले। जब वह भीड़ के पास से घर में गया तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विषय में उससे पूछा। उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नासमझ हो? क्या तुम भी नहीं समझते कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाती है और शौच में निकल जाती है। यह कहकर उसने सब भोजन वस्तुओं को शुद्ध ठहराया। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात भीतर से मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, पारिस्थितिक्रमण, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बातें, बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। फिर वह वहाँ से उठ करके दूसरे जगह चला गया और वहाँ पर जाकर के और मिनिस्ट्री करने लगा। यहाँ तक हम देखते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप समझ चुके होंगे कि जो शास्त्री थे और जो पुरनिये थे, फरीसी थे, वो बाहर को साफ करना, जैसे कि अपने हाथ धोना, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। आप बाहर से जब आते हैं, भाई हाथ गंदे हो जाते हैं तो आप धोइए ताकि कीटाणु आपके शरीर में न जाए खाने के द्वारा। ये अच्छी बात है, लेकिन इससे भी और अच्छी बात है कि हमारा भीतरी मनुष्यत्व पवित्र हो, बाहर शुद्ध हो, पवित्र हो, उसमें कोई शंका की बात नहीं। हमें साफ रहना है, हम बाहर से आते हैं, नहाना है, सब कुछ है। लेकिन ये जो फरीसी थे, ये जो शास्त्री थे, ये जो यहूदी मत के मानने वाले थे, वे बाहरी आडंबर को प्राथमिकता देते थे और भीतरी जो मनुष्यत्व है उसको उतना आडंबर वो मतलब आडंबर वाली बात थी वहाँ पर, वो उन पर ध्यान नहीं देते थे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, तुम ओंठों से तो मेरा आदर करते हो, लेकिन मन में तुम्हारे क्या है, खराब बातें, उल्टी सीधी बातें हैं। अंदर की चीज़ों को साफ करो। अब फिर उसने यहाँ पर मन की बात कह दी, जो मैं आपके सामने लाना मांगता हूँ, जो उपज जो हमारे मन में आती है। अब यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर रहता है। यही बात यशाया उसका 29 और 13 पद में लिखा हुआ है, वे व्यर्थ में मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। और इस तरह से मनुष्य की जो रीति है, रिवाज है, उस पर ज्यादा ध्यान देते। अब देखिए मन से फिर क्या बातें निकलती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस दृष्टांत को बोल करके आगे बढ़ गया, तो चेलों ने पूछा कि भाई इसका मतलब क्या है। तब उसने कहा, ये मतलब उसने बताया। 18वां पद, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे ना समझ हो? क्या तुम समझते नहीं हो कि जो वस्तु बाहर से मनुष्य के भीतर जाती है वह उसे अशुद्ध नहीं करती है? हाँ, हम खाना पीना सब कुछ करते हैं और वो नेचुरली पच जा करके संडास से बाहर निकल जाता, वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। तो फिर अशुद्ध क्या करता है मनुष्यत्व को, मनुष्य को? जो मन से निकलता है। मन में क्या है, मन की उपज क्या है? 19वां पद लिखा हुआ है, क्योंकि वह उसके मन में नहीं परंतु पेट में जाता और शौच में निकल जाता। फिर उसने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। मन की बात, ये बात है साहब, है ना। हमारे सब विचार, कल्पनाएं, बातें, जो भी हम सोच विचार करते हैं, वो क्या है? वो डिपेंड करता है कि हमारी सोच कैसी है, ठीक है। तो उसी बात को प्रभु यीशु मसीह एक प्राथमिकता के रूप में यहाँ पर दे रहा है कि हमारे मन की उपज क्या है। क्योंकि देखिए मन से क्या निकलता है, जनरली स्वाभाविक रूप से मन से क्या निकलता है, ये सब मन से ही निकलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा 21 और 22 पद, ये लिखा हुआ है कि मन से, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से क्या निकलता है, बुरे बुरे विचार। आपको मानना पड़ेगा,
हमें मानना पड़ेगा कि हमारे विचार कहाँ से आते, बाहर से कोई नहीं डालता, मन में से निकलता है। व्यभिचार की बात मन से निकलती है, चोरी की बात मन से निकलती है, हत्या की बात मन से निकलती है, परस्त्रीगमन मन से निकलती है, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, बुरी दृष्टि, निंदा, अभिमान, मूर्खता, ये कहाँ से निकलती है? अरे साहब, आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, हम सब जानते हैं, ये मन से निकलती हैं। और ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं। जी हाँ, और मनुष्य को क्या करती है? अशुद्ध करती है। तो जैसा आप सोचते हैं, आप बिल्कुल वैसे ही हैं। आपका मन क्या सोचता है, क्या विचारता है, ये बहुत सोचने वाली बात यहां पर हम देखते हैं। एक जगह पे परमेश्वर के वचन में क्या लिखा हुआ है, मैंने कई बार आपके सामने ये बात रखी, नीति वचन उसका 23 अध्याय और 7 पद। क्योंकि जैसा वो अपने मन में विचार करता है, वैसा वह आप है, वैसा वो आप है। देखिए, हम जैसा बोएंगे वैसे ही काटेंगे। हमारे मन की उपज क्या है, हमारे मन में क्या है ना? और इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अपने मन को हर दिन नया करते रहें। हाँ, मेरी ऐसी आशा है कि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया है। मैं ऐसा विश्वास करता हूं, अगर नहीं दिया तो भाई अपना जीवन, अपना मन, अपना पूरा व्यक्तित्व प्रभु यीशु मसीह को दें, ठीक है। लेकिन आप जब विश्वासी हैं, यदि आप विश्वासी हैं, तो आप अपने मन को गार्ड करके रखें। हाँ, जैसे आपने देखा होगा कि आप किसी भी बड़े इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, तो कॉलेज और ऐसे बड़े बड़े गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो, तो अंदर जाने के लिए साहब आपको गार्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। और गार्ड आपसे पूछता है कि भाई आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है, क्या आपका यहाँ अंदर किससे मिलना है, आपका आने का अभिप्राय क्या है। और जब वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ आप सही व्यक्ति है, आप उल्टे सीधे व्यक्ति नहीं, अंदर जाके उत्पाद नहीं मचाएंगे, ठीक है, तब वो आपको जाने देगा। अगर आप उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे तो आपको अंदर नहीं जाने देगा। बिल्कुल उसी प्रकार हमारा मन क्या है, गार्ड के समान है। हम अपने मन में ऐसा विचार न लाएं जो पाप से संबंधित हैं, जो अशुद्ध बातों से संबंधित हैं, जो झूठ बोलने वाली बातें हैं, जो व्यर्थ कल्पनाओं वाली बातें हैं, पैसों का लालच है, बुरी लालसा, कुदृष्टि, मतलब बहुत सारी बातें जो हमारे मन की उपज। और इसलिए बहुत जरूरी है पवित्र आत्मा हमारे मन को क्या करे, कंट्रोल करे। जैसे एक है ना पुलिस वाले के समान, जैसे कि बिल्कुल भाई कहाँ जा रहे हो, क्या हो, क्या है, क्या विचार है, ये अंदर नहीं जाएगा। ये मसीह का व्यक्ति है, ये विश्वासी है, ये बुरी बातें इसके अंदर नहीं जानी चाहिए। और अगर हम अलाव करते हैं तो भाई हमारे मन की उपज तो फिर गंदा ही होगा। लेकिन अगर पवित्र करते हैं, पवित्र रहता है, तो पवित्र उपज होगी। आप जैसे देखते हैं, अगर आप गेहूं का दाना बोएंगे तो वहां से क्या निकलेगा, भाई गेहूं ही निकलेगा। अगर आप धान बोएंगे तो वहां से चावल निकलेगा। यदि आप आम का पेड़ बोएंगे तो भाई आम की उपज निकलेगी। हमारे मन में किस प्रकार की उपज निकल रही है, पवित्रता की या पाप की? और इसीलिए परमेश्वर का वचन बड़े साफ रीति से इस बात को बताता है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है जो मन के बारे में है। रोमियो उसका 12वां अध्याय, रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। ये पद आप लोग याद कर लीजिए। यदि याद करेंगे तो आपके लिए बड़े फायदेमंद बात होगी आत्मिक बातों में बढ़ने के लिए। चलिए मैं पढ़ देता हूं। रोमियो की पत्री और उसका 12वां अध्याय 1 और 2 पद। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक
सेवा है। और इस संसार के समान न बनो, परंतु तुम्हारे बुद्धि के या मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी क्या होता जाए, बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तो यहां पर क्या लिखा हुआ है, हमारे मन को, हमारे बुद्धि को हर दिन, हर समय, हर मिनट साफ रखने की जरूरत है? हाथ धोना बहुत अच्छी बात है, नहाना बहुत अच्छी बात है, सफाई करना अच्छी बात, ये तो बाहर का हो गया। लेकिन अंदर की क्या बात है भाई, हमारा अंदर का मन कहीं मल से तो नहीं भरा है, गंदगी से तो नहीं भरा है, बुरे विचारों से तो नहीं भरा है, उसको साफ करने की जरूरत है। और परमेश्वर उस बात को देखता है, बाहरी बातों को नहीं देखता है। कितना साफ लोटा बाहर से साफ है, या जो चीजें बर्तन हैं वो बाहर से साफ रखना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा अंदर सफाई होनी चाहिए। अगर आपने अंदर से साफ नहीं किया किसी बर्तन को, तो भाई खाना तो उसी के अंदर रहता है, बाहर तो होता नहीं है। तो हाँ, खाना भी क्या हो सकता है, जहर हो सकता है, जहर बन जाएगा अगर अंदर अशुद्ध चीजें हैं। उसी प्रकार से हमारा व्यक्तित्व, हमारा मन अंदर से कैसा रहना चाहिए, पवित्र रहना चाहिए, है ना। तो हमसे बाहर से साफ करने वाले ना बने, लेकिन अंदर से भी सबसे पहले हम सफाई अभियान चलाएं, पवित्रता। और इसके लिए आपको भाई परमेश्वर का वचन पढ़ना है। जी हाँ, सफाई करने के लिए आपको परमेश्वर का वचन पढ़ना है, ताकि परमेश्वर का वचन आपके दिल, दिमाग, व्यक्तित्व में काम करेगा और बुरी बातें आने का सवाल ही नहीं उठता। यदि आपने परमेश्वर के वचन को प्राथमिकता दिया, तो वो क्या करेगा, आपके मन में ऐसी बातें लाएगा जो पवित्र है, हाँ, जो परमेश्वर के महिमा के योग्य है, जो एक मसीह जीवन के लिए उन्नति का कारण बनेगा। जैसा कि दाऊद कहता है, लिखने वाला, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं, है ना। हाँ, ये तो लिखा हुआ है। तो हम अपने मन की सुरक्षा, रक्षा करें, जिससे हम गंदी बातें अपने मन से ना निकालें और हमारा मन बिल्कुल कैसा रहे, पवित्र रहे, साफ रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जैसा मैंने आपके सामने यहाँ बात कही कि आपके मन की उपज क्या है। यदि आज इस समय कोई आपके मन के ढक्कन खोले ऐसे तो कोई ढक्कन नहीं खोलेगा, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ, ढक्कन खोले, पवित्र आत्मा अगर देखे कि क्या है, तो वो तो जान जाएगा भाई क्या है, कौन है। बाहर से तो मैं खूब स्तुति महिमा करता हूँ, महिमा करती हूँ प्रभु की, लेकिन अंदर से मैं कौन हूँ वो तो भाई मैं जानता हूँ, परमेश्वर जानता है। तो आइए हम ये बात सोच करके कि मैं बाहर से साफ रखूं अपने आप को, अच्छी बात है, उसमें कोई शक की बात नहीं, लेकिन उससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं अपने मन की रक्षा करूं, अपने मन को नया बनाते जाऊं, अपने मन को पवित्र आत्मा से कंट्रोल होने दूं, नियंत्रण होने दूं, और परमेश्वर का वचन मेरे दिल, दिमाग, मन में भरता चला जाए, पढ़ता चला जाए, मैं पढ़ता रहूं और उस पर मनन भी करूं। तो उससे क्या होगा, हमारा मन स्वच्छ रहेगा, पवित्र रहेगा। हाँ, कभी कदार गिर जाते हैं, आ जाती हैं उल्टी सीधी बातें, एकदम से आप मान लीजिए प्रभु के सामने, एकदम से मान लीजिए, हाँ, प्रभु हमारे पापों को क्षमा करने के लिए हमेशा तैयार है। और वो बोला ठीक है, आप फिसल गए, कोई बात नहीं, होशियार रहना, है ना। और अपने मन की रक्षा हम इस प्रकार से कर सकते हैं। तो भाई, अब जो मन की उपज है, अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि भाई आपके मन में क्या है, तो आप ही इसका जवाब दे सकते हैं कि आपके मन की उपज क्या है। मेरी ऐसी आशा है कि ये थोड़ा सा मेडिटेशन, ये मनन आपके लिए एक चुनौती का कारण होगा कि आप सोचे कि मेरे मन की उपज क्या है, क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है या अपने पापों में मैं फंसा हुआ या फंसी हुई है। मेरी प्रार्थना है कि आप अपने मन को परमेश्वर के अधीन में, उसके वचन के अधीन में रखे रहें।